अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कुक बुक बाय सादिया मिर्ज़ा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत ही नाइंसाफ़ी है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कराची में भी सर्दियाँ आ ही गई हैं और सबको सर्दियाँ बहुत-बहुत मुबारक हो। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एशिया की सबसे मशहूर डिश, जिसे लोग कहते हैं कि बहुत मुश्किल से बनता है, सरसों का साग। ये झटपट बन जाएगा और मैं बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ईज़ी रेसिपी से जो है वो सरसों का साग आज बनाने वाली हूँ। सिर्फ़ 3 इंग्रीडिएंट से पालक और सरसों और जो है वो थोड़ी-सी उसमें मेथी डालेंगे और इससे भी जो है बहुत ही मज़ेदार सा और यम्मी सा साग बन जाता है। ये देखिए मैंने बहुत थोड़ी-सी मेथी ली है, बहुत ज़्यादा मेथी मत लीजिएगा, कड़वा हो जाएगा। अब पालक ली है, इसमें जो है वो 2-3 गड्डियाँ मैंने पालक की ली है। इसको हम साफ़ करके हमने मोटा-मोटा काट लिया है, कोई बहुत ज़्यादा फाइन काटने की ज़रूरत नहीं है। और सरसों ली है, सरसों जो है वो 2 गड्डियाँ ली थी, उनको जो है वो आप देख कर लीजिएगा। सॉफ्ट और क्रंची जो है वो इसकी जो तने होते हैं वो होने चाहिए, यानी कि जिसको पंजाबी में गंदल कहा जाता है, तो वो हम लेंगे और इसको जो है वो जल्दी से धोकर मिक्स करके मैंने जो है प्रेशर कुकर में बनाने जा रही हूँ। तो मैंने प्रेशर कुकर में साग को डाल लिया था और पकने के लिए रख दिया था ताकि पकने लग जाए। और लहसुन इसमें डाला था साबुत, क्योंकि लहसुन जो है वो हम फ्रेश ही डालेंगे। 2 से 3 जो है वो लहसुन की गनियाँ मैंने छील कर डाली थी, 1 चम्मच नमक डाला है, 2 रफली चॉप किए हुए मैंने प्याज डाले हैं और 150 ग्राम हरी मिर्चें, यानी कि समझ लें 25 से 30 हरी मिर्चें और 3 टमाटर छील कर डाले हैं और 15 मिनट मैंने इसको चला लिया है। 15 मिनट चलाने के बाद हमारे साग की फॉर्म ऐसी हो जाएगी। और फिर अब हम इसको क्या करेंगे, अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो उससे मोटा-मोटा इसको जो है वो ब्लेंड कर लेंगे, वरना अगर जो है वो ब्लेंडर वाली मशीन जो होती है जिसमें जूस जो है हम जो है वो जग में हम उसमें डालकर इसको जो है वो सिर्फ़ एक दफ़ा बटन प्रेस करना है। एक एक दफ़ा चलाएँगे, बहुत ज़्यादा चलाने से गुरेज़ करें, क्योंकि फिर उस साग में फिर वो कढ़ी बन जाएगी और फिर जो है हमारी एक नई डिश इन्वेंट हो जाएगी, साग की कढ़ी। तो ये देखिए हमारा साग जो है बिल्कुल फाइन थोड़ा मोटा-मोटा है और ये देखिए ये भी अलग-अलग है, इसमें पानी-पानी। तो इसमें जो है मैं आपको बताऊँगी हम जो तरीका करते हैं, हम गंदम का आटा शामिल करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं शामिल करना, 2 से 3 मुठियाँ, या फिर अगर हम कप के हिसाब से मेज़रमेंट के हिसाब से देखें तो हमारा आधा कप या 1/3 कप होगा वो आटे का। और इसको जो है वो आप जो है वो किसी अगर ये चम्मच है तो इसकी मदद से एक हाथ से हिलाते जाएँ और हल्का-हल्का जो है थोड़ा-थोड़ा गंदम का आटा शामिल करते जाएँ और मिक्स करते जाएँ और देखते जाएँ कि ये जो है वो इसका ये देखिए ऐसी जो है वो इसकी शक्ल हो जानी चाहिए, पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा। इसके बाद जो है वो हम तेज़ आँच पर इसको 10 मिनट पका लेंगे, ताकि जो हमने इसके गंदम का आटा डाला है वो इसका पानी जो है अच्छे से सोख कर ले। अब हम जो है वो इसको बघार लगाएँगे, आप देसी घी से भी लगा सकते हैं, आप नॉर्मल ऑयल से भी लगा सकते हैं। उसको हम गरम करेंगे थोड़ा-सा ज़्यादा, इसमें हम डालेंगे 1 कप और हमने जो है वो अदरक और लहसुन फ्रेश जो है वो मोटा-मोटा कूटा हुआ है, तो मैंने 3 खाने की चम्मच अदरक और लहसुन फ्रेश कूटा हुआ लिया था। इसको लाइट सा गोल्डन कर लेंगे और इसके बाद इसमें डालेंगे हम फ्रेश जो है वो हरा प्याज़, उसके ग्रीन पार्ट भी और व्हाइट पार्ट भी दोनों, और हरा धनिया चॉप किया हुआ, वो शामिल करेंगे और 3 से 4 मिनट इसको पकाएँगे ताकि प्याज़ का कलर बिल्कुल चेंज ना हो। और फिर अब हम इसमें जो है अपना साग शामिल कर देंगे और इसको ढककर 15 मिनट के लिए दम पर पका लेंगे, दरमियानी से मीडियम आँच पर। और फिर इसको जो है वो मकई की रोटी के साथ हम सर्व करेंगे। हमारा झटपट जो है वो सरसों का साग तैयार हो गया, सिर्फ़ 3 जो है वो इंग्रीडिएंट्स से, यानी कि सरसों, पालक और मेथी से। और मेथी इतनी नहीं डाली वरना मेथी कड़वी हो जाएगी। देखिए हमारे साग का लुक कितना अच्छा है, और खाने में भी ये बहुत ही मज़ेदार सा है। और आप इसको जो है वो ज़रूर बनाइएगा और एन्जॉय कीजिएगा। जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और साग जो है वो बनाकर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना। अल्लाह हाफ़िज़।